जगन्नाथ मंदिर जो है वो हमारे पूर्वजों का बनाया हुआ है, पंडित बेनीराम जी और विशंबर पंडित जी ने। विशंबर पंडित के ससुराल पक्ष से तेजोनिधि ब्रह्मचारी जी थे, जो पुरी के जो है तत्कालीन उस समय लगभग आप समझिए कि 1700 के दशक में वो पुरी के जो है वो पुजारी थे। वहाँ पे उनका राघोजी भोसला उस समय वहाँ पे कटक में राज्य कर रहे थे, उनसे कुछ मतभेद हुआ और छोड़ के काशी चले आए। तेजोनिधि ब्रह्मचारी जी को जो है यहाँ आने के बाद जो है स्वप्न आया कि यहाँ मंदिर का निर्माण हो। उस बीच पुरी से प्रसाद जो है, क्योंकि वो भगवान जगन्नाथ का जो है भोग ही खाते थे, तो उनके लिए जो है वो भोग इस स्वरूप में आता था कि वो खराब न हो, और वही वो खाते थे। जब ये स्वप्न आया तो उन्होंने इसका जिक्र जो है पंडित बेनीराम जी से किया, और पंडित बेनीराम जी ने वहीं 80 पे जगन्नाथ मंदिर का उनकी प्रेरणा से, तेजोनिधि ब्रह्मचारी जी की प्रेरणा से जगन्नाथ मंदिर का निर्माण 1780 में शुरू हुआ और 1790 में समाप्त हुआ। ये मंदिर बनने के बाद से पंडित बेनीराम जी के बाद से हमारे जो भी पूर्वज रहे हैं, आज तक हम ही लोग जो हैं जगन्नाथ मंदिर और रथ यात्रा मेले का संचालन करते चले आ रहे हैं, और संरक्षण अपनी क्षमता के अनुसार संरक्षण करते चले आ रहे हैं। 1952 में एक फैमिली ट्रस्ट बना, जिसमें जगन्नाथ मंदिर के विषय में ही बना कि 3-3 साल परिवार की हर ब्रांच उसको देखेगी। उसके बाद जब वो सुदृढ़ रूप से नहीं चल पाया, तो हमारे पिताजी राव प्रहलाद दास शाहपुरी के देहांत के पहले, कुछ साल पहले, उन्होंने ये मंशा जाहिर की डॉक्टर भानुशंकर मेहता से कि मैं इसको पब्लिक ट्रस्ट में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। तो एक डिक्लेरेटरी सूट हुआ 1989 में। कल्याण कृष्ण, भानुशंकर बनाम राव प्रहलाद दास शाहपुरी व अन्य, उस सूट के उस वाद के आदेश के अनुसार इस ट्रस्ट का कोर्ट द्वारा गठन किया गया है। टोटल 11 लोगों की वो थी, उसमें परिवार के 3 सदस्य थे जो मात्र ट्रस्टी थे, परमानेंट ट्रस्टी थे, जिनको हटाया नहीं जा सकता था। जो भी थे ट्रस्टीगण, अधिकांश जो है दिल्ली से या बाहर से थे। तो उस काल में जो है बड़ी तेजी से कब्जा दखल होना शुरू हो गया, और सकल सिंह जो है वो सबको जो है कब्जा कराते चले गए। सकल नारायण सिंह जो परिवार द्वारा नियुक्त थे मंदिर की देखरेख करने के लिए, रोजमर्रे का काम देखने के लिए और मंदिर की जरूरत के हिसाब से, वो एक कड़ी थे परिवार और स्थानीय जगन्नाथ मंदिर की देखभाल में। तो उनको जो है उनका मन जो भी हुआ हो, तो वो जो है वहां पे लोगों को बसा करके पैसा लेने लगे और इस तरह का कृत्य करने लगे। कब्जा दखल बहुत कराए, हम लोगों ने कोशिश किया, लेकिन हम लोग जो है उसको कभी भी जो है वो कब्जे से खाली नहीं करा पाए, बल्कि जब भी जाते थे तो परेशानी ही सामने आती थी। कोर्ट में उनके खिलाफ जो 1975 में मुकदमा दाखिल किया, जो 2011 में इसका फैसला फाइनल हुआ, और जितने फैसले हैं लगभग सब एक्स पार्टी हैं, हाई कोर्ट तक ये गया, और सकल नारायण सिंह को जो है वो मंदिर परिसर में जाने से बाधित कर दिया गया और उनकी बर्खास्तगी हो गई। कालांतर में इसके बाद जो है पुजारी के रूप में जो सुरेंद्र मिश्रा पुजारी थे, उनका देहांत हो गया, और उनके स्थान पर श्री राम शर्मा जी को जो है नियुक्ति पत्र दे करके पुजारी बनाया गया। श्री राम शर्मा भी उसी लाइन पे चले गए जिस लाइन पे सकल नारायण सिंह थे।
वो भी जो है लोगों को बसा करके कब्जा दखल करके पैसा वसूलना शुरू किए। तो उनको भी जो है एशियन फर्स्ट की यहाँ दरखास्त दे करके अपनी मिनट्स उन्होंने मांगी, तो मिनट्स दे करके उसको जो है उसके बाद एशियन फर्स्ट के ऑर्डर से भेलूपुर थाने और लंका चौकी के सहयोग से उनको जो खाली कराया गया और उनको हटाया गया। और उन्होंने इस दरमियान जो है अपने दो भाइयों को भी वहां पे जो बसा दिया। एक तो समाधि पे कब्जा करके बैठे हुए थे तेजोनिधि ब्रह्मचारी जी की, उसके ऊपर, और एक जो है वो मंदिर के गर्भगृह में जो है उन्होंने अपना किचन बना रखा था। तो इन लोगों को भी हटाने की मुहिम में जो है हम लगे थे, लेकिन हम लोग कुछ कर नहीं पा रहे थे। तो श्री राम जी को भी जो हटाया, और जितनी भी पुजारी की नियुक्ति हुई है वो नियुक्ति पत्र से हुई है, और बर्खास्तगी हुई है तो बर्खास्तगी पत्र से हुई है। कोई ऐसा नहीं कि अपने से वहां बन गया। और किसी लोग कहते हैं, जो भी कहते हैं अगर कि उनको वो पुजारी हैं या सेवैत हैं या जो भी है, तो वो उसका जो प्रमाण जो है, साक्ष्य जो है वो सामने रखे। उसके बाद जो है और लोग आए समय समय पे कि इस मंदिर का जो संरक्षण हो सके, जीर्णोद्धार हो सके, लेकिन कोई कुछ कर नहीं पाया। तो मन में ये आया कि भाई नए लोगों को अंदर ट्रस्ट में लाया जाए। तो उसमें जो है वो नए लोगों को जो है ट्रस्ट में लिया गया। उसमें जो है माननीय ब्रिजेश सिंह जी को भी सदस्य बनाया गया, क्योंकि वहाँ के हालात और परिस्थिति पे और निर्माण कराने के लिए सारी व्यवस्थाएं वो उनको उपयुक्त समझा गया। उनका व्यक्तित्व ऐसा था, और उनके विषय में कम से कम मैं इतना जानता हूँ कि वो काफी साल पुरी में रह करके जगन्नाथ जी की पूजा भी करने जाते थे, वहीं का भोग प्रसाद भी खाते थे। तो उनकी जो जगन्नाथ जी में आस्था थी, इसकी जानकारी मुझे थी। तो इसलिए जो है उनको जो है वो ट्रस्ट में लिया गया। फिर ट्रस्ट के सदस्यों ने सर्वसम्मति से उनको अध्यक्ष नियुक्त किया, और उन शैलेश त्रिपाठी जी को जो है वो सचिव बनाया गया। और सारे टीम जो है युवा लोगों की है, सिवाय हम शाहपुरियों को छोड़ के। इसमें जितने भी हैं सब संभ्रांत हैं, और सब कटिबद्ध हैं, दृढ़ संकल्पित हैं कि जगन्नाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करेंगे, कराएंगे। उस दिशा में ये आगे बढ़ चुके हैं। और बताना चाहता हूं कि मैं ब्राह्मण कुल का हूं, विशुद्ध ब्राह्मण कुल का हूं, गुजराती ब्राह्मण हूं, और वड़नगर का रहने वाला था। हमारे वंशज वड़नगर के रहने वाले थे, जो कालांतर में 1720 के आसपास काशी में आके स्थापित हुए। कोई भी कार्य जो वहां हो रहा है वो धार्मिक प्रक्रिया और संस्कृति के अनुकूल हो रहा है, उसके विपरीत नहीं हो रहा है। और मेरा काशी की जनता से और स्थानीय जनता से ये करबद्ध निवेदन है कि हम आप हिंदू होते हुए इस हिंदू के मंदिर के संरक्षण के लिए स्वतः आगे आए और उसमें सहयोग करें। इसमें किसी प्रकार का, मंदिर के जीर्णोद्धार में किसी प्रकार का विवाद किसी के साथ नहीं है। ये नेक कार्य है, इसमें सबको सहयोग करना चाहिए। ये मेरा करबद्ध अनुरोध है।